तुम्हें भूख लगी है? तुम चाइनीज हो क्या? हाँ, चाइनीज हूँ। हम दोनों ही आधा आधा खाएंगे। थैंक यू। कोई बात नहीं, खा लो। जब मैं पहली बार गाउसुओ से मिला, मुझे लगा जैसे मेरा कोई अपना हो। जब वो 5 साल का था, उसकी माँ कार एक्सीडेंट में गुजर गई थी। तब से वो अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता रहा था। मुझे तो बाद में भी अपने घर का एड्रेस याद नहीं आया, तो गाउसुओ अपने घर ले गया। तो कभी पुलिस से मदद नहीं मांगी? मदद मांगी ना, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस मदद करती भी कैसे? मैं तो सब कुछ भूल चुका था, अपना नाम तक याद नहीं था। इस बात को साबित करने का कोई प्रूफ नहीं था कि मैं शेनमी हूं। तुमने उन्हें लूचुआन के बारे में नहीं बताया? शायद उन्हें पता हो। आज के लूचुआन और उस वक्त के लूचुआन में बहुत फर्क हो चुका है। तब कोई नहीं जानता था उसे। उस वक्त हमारी कंपनी भी बाकी स्मॉल कैप कंपनीज जैसी ही थी, जो स्ट्रगल कर रही थी। और सच कहूं तो मैं तब इतना छोटा था, ग्रैंडपा की कंपनी का नाम तक नहीं पता था। सॉरी, जिस नंबर पर आप संपर्क कर रहे हैं वो इस वक्त बंद है। कुछ देर बाद कोशिश करें। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। Welcome. Look over there. So She's so beautiful. beautiful. Yeah. हाँ, go, मैं go, चाहता go, हूँ। go. एक्सक्यूज मी, मेरे साथ ड्रिंक करेंगे? नो थैंक यू। यहाँ पर बहुत शोर है, कहीं और चलते हैं, इफ यू डोंट माइंड। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ और मुझे तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं लेनी। जस्ट लीव मी अलोन। थैंक यू। ओके। Hello, lady. आपने सुना नहीं? ये आपके साथ ड्रिंक नहीं करना चाहती। Hey. इट्स ओके, लेट्स गो। सच कहूं तो जो वक्त मैंने गाउसुओ के साथ बिताया, वो मेरी जिंदगी का बहुत मुश्किल वक्त था। पर फिर भी मैं दिल से खुश था, आजाद पंछी की तरह था। गुजारे के लिए हम आसपास के हर शहर में भटक रहे थे। आज जब उस बारे में सोचता हूँ, Hey, बच्चों, संभल के। मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था वो। हर काम मजे से करते थे। Hey, रुको। रुक जा। रुक, तुझे पकड़ूंगा। अरे ये तो अब भी जिंदा है। अब तुम इसे पकड़ लो। लो। चलो खाना ढूंढते हैं। हाँ। तो फिर कार्लो को तुमने उसी समय बचाया होगा ना? फिर क्या हुआ? और इस समय गाउसुओ कहाँ है? बचपन से मेरे दिल में ख्वाहिश थी समुंदर को देखने की। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। क्या? ये देखो। इतने पैसे कहाँ से आए? मैं पैसे जमा कर रहा था पूरे 6 महीनों से। तुम्हें समंदर देखना है ना? हाँ। हम समंदर देखने जा सकते हैं। चलोगे ना? सच में? हाँ। हम हाँ, जाएंगे। बिल्कुल। यस। क्या बात है, घूमने जाएंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अलग नहीं होंगे। हमें कोई अलग नहीं कर सकता।
मुझे बचाने के चक्कर में गाउज़ू खुद नहीं बच पाया। जब तक मैं उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर, डॉक्टर, कैसा है वो? हमने अपनी पूरी कोशिश की पर हम उसे नहीं बचा पाए। माफ कीजिए। उठ जाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है। उठ जाओ ना। शन्नी, क्या तुम ठीक हो? उसके बाद गाउज़ू की अस्थियां लेकर मैं वापस यहां आ गया और इस पेड़ के नीचे उसे दफना दिया, क्योंकि ये वो जगह थी जो हम दोनों की मनपसंद थी। अपने सबसे अच्छे पल हमने इसी जगह पे गुजारे थे, तो मैंने उसे उसी जगह दफनाया जहां पर वो जब जिंदा था तो बहुत खुश रहता था। तुम्हें क्या लगता है वो अपनी मौत के लिए मुझे कोसता होगा? इस सब के बाद भी तुम अपने घर तो पहुंच पाए और उसके बाद तुम अपनी फैमिली से जुड़ पाए। अगर मैंने उस दिन समुंदर देखने की जिद ना की होती तो। तुम ऐसे मत सोचो। तुम जानते हो, जब तुमने गाओजुओ के पास्ट के बारे में बताया था तब मैंने पहली बार तुम्हारे चेहरे पर खुशी का भाव देखा था। और जैसे तुमने कहा कि तुम्हारी जिंदगी का वो शायद सबसे अच्छा टाइम था। तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुम दोनों का बॉन्ड कितना गहरा रहा होगा। मुझे लगता है उसे बस तुम्हारी विश फुलफिल करनी थी, समुंदर देखने की विश। और उस समय वो बहुत खुश हुआ होगा और प्राउड भी। फिर वो तुम्हें क्यों ब्लेम करेगा? अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम भी बस यही चाहते कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए और अपनी जिंदगी खुशी से जिए। थैंक यू। अच्छा चलो, गाओजुओ, मैं तुम्हें जानती तो नहीं, पर मैं तुम्हें थैंक्स कहूंगी शन्मी को बचाने के लिए। थैंक यू सो मच। यहाँ लाने के बावजूद मैंने सोचा था टियान को शायद ये सीक्रेट नहीं बताऊंगा, पर न जाने क्यों उसे देखकर मैं अपने दिल का हाल कहने से खुद को रोक नहीं पाया। मेंगनान, क्या हुआ? मैं तुम्हें रूम तक छोड़ दूं? मुझे नहीं जाना। मैं चाहे कहीं भी रहूं, रहूंगी तो अकेली ही। यहाँ पी तो सकती हूँ। तुमने बहुत पी रखी है, अब और मत पियो। तुम मुझे अकेला छोड़ दो या फिर यहाँ मेरे साथ पियो। हमेशा परेशान करते रहते हो। चलो। कहाँ? ये लो। थैंक्स। एक बात बताऊं? मैं 3 साल की थी तब से शन्मी को जानती हूँ। उससे एक रेस्टोरेंट में मिली और वहां हमने नूडल्स खाए थे। हम बहुत छोटे थे।
हमारी फैमिलीज कहती थी, अब वो सच कहते थे या झूठ पता नहीं। वो सीरियस थे या नहीं ये भी पता नहीं, पर वो कहते थे शन्वी और मैं परफेक्ट मैच हैं और फ्यूचर में हमारी शादी होगी। और ये बात उस वक्त सभी कहा करते थे, कुछ तो अभी भी ये कहते हैं, पता है? मैं मानती हूं कि मैं शन्वी से शादी करने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो रही हूं। सबके आशीर्वाद से मैं उससे शादी करना चाहती हूं। अपने दिमाग में मैंने हमारी शादी कई बार इमेजिन भी की है। शन्वी से शादी करना मेरी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। पता नहीं ये सब कब शुरू हुआ, पर जब से वो लौट आया है तब से सब बदल गया। लौट आया? वो गया कहाँ था? क्यों? सब कुछ क्यों बदल गया है और कोई बता भी नहीं रहा है कि ये सब क्यों बदल गया। बचपन में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम्स होती तो मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाता और मैं बहुत अपसेट हो जाता। पता है मैंने इसे डील कैसे किया? तुमने पीएचडी किया है और कहते हो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं होती। पीएचडी? मैं एक नॉर्मल इंसान हूं और मैं दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा मेहनत करता हूं। ठीक है, ये पियो। आंखें बंद करो। भरोसा करो, अपनी आंखें बंद करो। अपना राइट हैंड दो। अब जरा ध्यान से सोचो, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या तकलीफ देता है? स्पेसिफिक होगा तो अच्छा होगा। अब इमेजिन करो कि तुमने तकलीफें पकड़ रखी हैं अपने इन्हीं हाथों में, वो भी एकदम टाइट। अब क्रूशियल स्टेप सोचो। अब उसे आसमान की तरफ फेंक दो, जल्दी। अब आंखें खोल सकती हैं? हाँ, खोल लो। उन तारों को देखो। तुम्हारी सारी तकलीफें अब उन तारों के पास फेंक दी गई है और अब वो तुमसे लाखों मील दूर हैं और फिर कभी तकलीफें देने नहीं आएंगे। अब तुम्हें पहले से बेटर फील हो रहा है? क्या बचपना है? तो फिर आज मुझे ये बचपना करने दो। ये लो तुम्हारे लिए।
फिक्र मत करो, ये रिंग नहीं है। भूख लगी है, क्या करूं? सब लोग कहाँ चले गए हैं? ना कोई कॉल उठा रहा है, ना मैसेज का जवाब दे रहा है। क्या करूं? कार्लो, रुको। कार्लो, भूल जाओ। कार्लो, भूख लगी है मुझे। मेरे लिए थोड़ा तो छोड़ देता यार। हाँ, कम ऑन, मुझे हक दो। गुड बॉय। भूख लगी है ना? मुझे भी बहुत लगी है। क्या तुम्हें पता है ये लोग कहाँ चले गए? हाँ, अगर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो ठीक है, मेरे कॉल मैसेजेस का रिप्लाई तो दे ही सकते हैं ना। पता नहीं उन्हें क्या हो गया। लगता है खाने का इंतजाम हो गया। मेरा खाना आ गया। भूख लगी है। चलो फाइनली आ गए। कुछ खाने के लिए लाए हो? हाँ, कुछ भी नहीं लाए हो। ना मेरे कॉल का रिप्लाई दिया, ना मैसेज का। मुझे भूख लगी है और खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। थोड़ा चुप भी रहा करो। भूख लगी है, मैंने कुछ खाया नहीं है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या करूं मैं, बताओ। खाना ऑर्डर क्यों नहीं किया? पैसे कहाँ हैं? अबे तो मेरे रूम से फोन क्यों नहीं किया? कैसे बताऊं कि मेरा क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया? टियानलिन के गेट पर इतने सारे लोग क्यों हैं? मैं कॉल करती हूँ। हेलो आंटी, हमारे हॉस्पिटल पे क्या हो रहा है ये सब? गड़बड़ हो गई है। हॉस्पिटल में बहुत लोग आ गए हैं। जल्दी आ जाओ प्लीज। क्या? जब उठोगी तो मुझे बता देना, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं घर जा रहा हूं। नींद पूरी हो गई? हाँ, अच्छे से। दरअसल मुझे पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है, इसीलिए मैंने ये मंगवा लिया। अच्छा है, थैंक यू। चलो खाते हैं।
अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मैं ईयरिंग की बात कर रहा हूँ। अरे मैं भी। डॉक्टर गु, मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? अच्छा सुनो, आज तुम्हारे कुछ प्लान्स हैं? मेरे साथ कहीं चलोगे क्या? क्यों नहीं? हम कहाँ जा रहे हैं? बाय। इस मामले में तुम्हें दिल से सोचना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारे कंधे पर जो जिम्मेदारी है उसे समझो। घबराइए मत, मैं अपना ध्यान रखूंगा। जल्दी पता चल जाएगा। वो देखो, नाइनटीन 98 से 2014 तक। 2014? 2014? क्या कुछ खास वजह है? वो साल जब शन्मी वापस घर आया। यहाँ का नजारा बहुत ही अच्छा है। यहाँ रहने में सच में बहुत मजा आएगा। डॉक्टर गु, लगता है तुम्हें यह जगह बहुत पसंद आई। क्या तुम्हें यहाँ रहना है? अगर मुझे यहाँ पे रहना हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर गु, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। हाँ बोलो। आज के दिन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली शन्मी को। समझ गया। मैं टियानन की डायरेक्टर हूँ। अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझसे कह सकते हैं।
ये लीजिए, चाय पीजिए। आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। अगर तुम्हारे पेट को हॉस्पिटल ने मारा होता तो तुम शांति से चाय पी पाती क्या? ऐसा नहीं है, मैं बस अभी अभी एक फॉरेन ट्रिप से वापस आई हूँ, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि यहाँ पर इन दिनों क्या हुआ है। क्या आप मुझे प्लीज शुरुआत से बता सकती हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? अगर ये हमारी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है तो हम पीछे नहीं हटने वाले। डॉक्टर चेन, उसने ही मारा है मेरे प्यारे बेबे को। लिखा है कि टियानलिन एनिमल हॉस्पिटल बहुत ही बुरा हॉस्पिटल है। यहाँ का घटिया डॉक्टर चेन यिफान ने एक डॉग डीलर से डील की हुई है और कस्टमर्स को बीमार डॉग्स बेच रहा है। मेरा डॉग बेबे 2 दिनों के अंदर ही मर गया और उसकी वजह ये डॉक्टर और वो डीलर है। इनके अंदर दिल नहीं है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्मगलर्स हैं। ओह, आप मिस जू है ना? मैं आपको पहचानता हूँ। आप फिक्र मत करो। हाँ, मेरे कैनल के सारे डॉग्स बहुत हेल्दी हैं। हाँ, और वैसे भी डॉक्टर चेन ने भी बेबे का चेकअप किया है और आपको रिपोर्ट मिली है ना? आप बिल्कुल फिक्र मत करो। हे बेबे, बेबे को तुम पसंद हो। अच्छी बात है। मिस जू यहाँ पर एक आदमी के साथ आई थी और उनके साथ एक डॉग भी था। उन्होंने वो डॉग चेक भी करवाया था, मुझे अच्छे से याद है। तुमने तो इसीलिए छुट्टी ली थी ना, क्योंकि तुम्हारे पापा बीमार थे? हाँ, आपने सही कहा, लेकिन अब वो ठीक है। मैं उनसे बाद में भी मिल सकता हूँ। अगर तुम्हारे पापा की तबीयत सच में ख़राब है तो तुम्हें यहाँ बैठ के गेम नहीं खेलना चाहिए, उनके पास जाकर उनकी सेवा करो। वैसे भी यहाँ किसी काम के तो हो नहीं तुम। ऐसी कोई बात नहीं है, बस उनकी रिपोर्ट्स बदल गई थी। हाँ, ये चल क्या रहा है? मुझे आंटी मेरी बात सुनिए। ये वक्त ये सब डिस्कस करने के लिए सही नहीं है। हमें अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, है ना? मुझे समझ नहीं आता, हमेशा ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या हो गया, इतना क्यों भड़क रहे हो? वो सारे इल्जाम झूठे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अंदर आ जाओ। डॉक्टर चेन। अरे वाह मेरे दोस्त, यहाँ कैसे? काफी टाइम हो गया, मिले नहीं हम लोग। हाँ, सही बहुत कह रहे हो। यंग दिख रहे हो, कैसे करते हो ये सब? वैसे एक बात कहूँ, मैंने एक पपी को बेच दिया है। अच्छा। मुझे पे करने से पहले कस्टमर चेक करना चाहती है। हाँ ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन ही तो ठीक है। है, तो मैं उसे बुलाता हूँ। मिस जू, आइए आइए आइए, प्लीज अंदर आइए। संभाल के आइए आइए, बैठ जाइए। बैठिए। ये है डॉक्टर चेन और ये है मिस जू, वी मीडिया में काम करती हैं। इनका ऑफिशियल अकाउंट बहुत पॉपुलर है। हाँ। चलिए शुरू करते हैं। चलो बैठो मेरा प्यारा बेटा। स्वीटी, तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम बेबे है। बेबे। गुड बॉय, बहुत प्यारा है। अच्छा, पहले रजिस्टर कर लेता हूँ। ओनर का नाम क्या है? झाओजू। स्पेलिंग बताइए। ZHAOJU। स्वीटी का नाम बेबे है। मैं चेक करता हूँ कि इसे कोई इन्फेक्शियस बीमारी तो नहीं है, जैसे केनाइन डिस्टेम्पर या पावो वायरस। ब्लड टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, जो भी करना है देख लीजिए। ठीक है। तो उसके टेस्ट रिजल्ट क्या आए थे? डॉक्टर चेन ने कहा था कि टेस्ट रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। बेबे हमारा बेस्ट बॉय है। मेरा इसके साथ एक स्पेशल बॉन्ड है। हाँ, अच्छी बात है, आप अच्छी हैं और ये बेस्ट बॉय। ये लीजिए, रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, हमारे दोनों टेस्ट के रिजल्ट्स नेगेटिव हैं और ब्लड टेस्ट भी सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सही कहा, कोई भी प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जरा सी भी फिक्र मत करो मिस जू, जो डॉग्स मेरे कैनल में है वो सबसे बेस्ट ब्रीड के हैं। आपको भरोसा नहीं होगा, वो बहुत हेल्दी भी हैं। ओह, मैंने आपके लिए डॉग हाउस पिक किया है, बहुत सुंदर दिखता है, जैसे मैं ही रहने वाला हूँ। मैं चेक कर लेती हूँ। डॉक्टर चेन, आपको मेरी बात याद है? पारो वायरस बॉडी में लंबे समय तक रहता है। हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है? बस अब तुम ही रह गए थे मुझे सिखाने के लिए। हाँ, चलो निकलो यहाँ से। मैं तो बस कहना चाहता था कि सीरियस मत होइए, डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा। ये बताइए, आपने उनसे क्या कहा था? जो भी सच है वही कहा था। और क्या कहा था मैंने? बेबे हमारा बेस्ट बॉय है। हाँ। मेरा इसके साथ एक स्पेशल हाँ, बॉन्ड है। क्यों नहीं होगा, आप अच्छी हैं, ये बेस्ट बॉय है और क्या। ये लीजिए अच्छा। रिपोर्ट। चिंता मत कीजिए, हमारे दोनों टेस्ट नेगेटिव हैं और ब्लड टेस्ट भी सही है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छी बात है। पर इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने अभी कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। दरअसल इन्फेक्शियस डिजीजेस का एक लेटेंट पीरियड होता है
3 से 7 या 20 दिनों तक। तो ये अभी के लिए हेल्दी है या नहीं डॉक्टर? देखिए कैसे आराम से बैठा है। ये ठीक है, देखो। मतलब ये ठीक है ना? देखिए जैसा मैंने बताया आपको, गारंटी तो नहीं ले सकता। पर आप तो प्रोफेशनल डॉक्टर है ना, तो आप मुझे ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल क्यों लग रहे हैं? जब से यहाँ आई हूँ तब से आप मुझे कंफ्यूज किए जा रहे हैं। देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन ही कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने किया। हमें समझ में आ गया। देखिए मैं समझाता हूँ। मिस जू मेरी बात सुनिए। टेस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेबी बिल्कुल ठीक है। आप परेशान मत होइए, इसे पर्सनली मत लो। डॉक्टर किसी भी चीज की गारंटी नहीं ले सकते। कुछ दिन पहले दांत निकालने के लिए डेंटिस्ट ने मुझसे डिस्क्लेमर साइन करवा लिया। आप टेंशन मत लो। बेबे मेरा अच्छा बेटा कैसा है? परेशान मत होइए, ये नॉर्मल ब्रीड है। ये हेल्दी भी है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपके लिए डॉग हाउस चूज करने में मैं आपकी मदद करूंगा। वहाँ एक बहुत अच्छा सा है। पर इसके रिजल्ट ठीक नहीं है आप ना? एक बार देख तो लीजिए। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? ये रिजल्ट ही तो है। आपने रिजल्ट देखे थे ना? अब आप शांत हो जाइए। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे बताइए। और फिर उसके बाद बेबे बेबे तुम खा क्यों नहीं रहे हो? हम बेबे बेबे क्या हुआ बेटा? तुम्हें ठीक नहीं लग रहा क्या? क्या हुआ है? हाँ? ये क्या? हाँ? खून निकल रहा है? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या हुआ बेटा? बस बहुत हुआ। मिस जू, इस वक्त बेबे को ट्रीटमेंट देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुमने कहा था कि ये बिल्कुल ठीक है, इसे कोई डिजीज नहीं है, तो फिर इसे पार्वो वायरस कैसे हो गया? हाँ? तुम उस पेट शॉप फे के साथ मिले हुए हो ना? मैंने आपको वार्न किया था कि कैनाइन डिस्टेंपर और पावो वायरस इंक्यूबेशन पीरियड में होते तुम हैं। अधूरी इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हो? तुमने स्कैम किया है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर मेरे बेबे को कुछ भी हुआ तो मैं ये तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करवा दूंगी। आप जानती भी हैं, आप इसके ट्रीटमेंट में देरी कर रही हैं। वेंजिंग, लेट मत करो, ट्रीटमेंट शुरू करो। सुनिए, लाइए, इसे मुझे दे दीजिए। सब्र अब रखिए। कहाँ ले जा रही है इसे? हाँ? घबराइए मत, ध्यान से। हाँ, आप फिक्र मेरा मत बेटा। कीजिए प्लीज। हमें भी उसकी बहुत चिंता है और डॉक्टर चेन उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिक्र मत कीजिए प्लीज। मुझे भी एक रूम चाहिए, मुझे इसके साथ रहना है। डॉक्टर चेन, डॉग्स को बेचकर मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाता हूँ। और तुम्हें पता है एक डॉग को संभालने में कितना खर्चा होता है? बहुत पैसे खर्च होते हैं इसमें। देखो मेरी बात का बुरा मत माना, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफा है। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो मुझे ऐसा लगता है मेरे कस्टमर्स डॉग्स को पालने में अभी नए हैं। मुझे सारे डॉग्स जल्द से जल्द बेचने हैं। अगर बाकी कस्टमर्स डॉग को चेक करना चाहें तो मेरे लिए फेवर करो, उन्हें बेवकूफ बनाओ जैसे अभी तुमने किया, और मैं तुम्हारी मदद को अप्रिशिएट करता रहूंगा। सुनो, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है। मुझे पता था यहाँ कुछ मेरी बात तो गड़बड़ है। सुनिए। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इन्हें बताओ ना कि अभी अभी तुमने मुझसे क्या कहा। चेन यीफान ने तो हद ही कर दी। बात हद से आगे बढ़ गई है, उसमें कोई इमोशंस नहीं बचे हैं। आप मेरे लिए वेट कीजिए, मैं अभी वापस आती हूँ। और ये सब ऐसे हुआ। अरे सब ठीक हो गया? ऑफ कोर्स ठीक नहीं हुआ। चेन यीफान, कस्टमर्स को फंसाने में तुम मिस्टर फे का साथ दे रहे हो। बताओ क्या ये बात सच है? तुम ये सब सीरियसली बोल रही हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो भी बस चेकअप फीस के लिए। मैं टियान लेन की रेपुटेशन को क्यों खराब करूंगा?
मिस जू के मुताबिक तुम और मिस फे प्राइवेटली उसके शॉप से बीमार कुत्तों को हमारे हॉस्पिटल में चेकअप के बहाने ले आते हो, और तुमने उन्हें फेक रिपोर्ट भी दी थी, और तुमने उससे कोई गिफ्ट भी एक्सेप्ट किया था। क्या ये बात सच नहीं है? चीफ टियान, आपको किस पर भरोसा है? अरे नहीं, जाओ। मुझे रुक जाओ, छोड़ दो, please, मैं सब कुछ नहीं। क्लियर करके ही रहूंगा। ऐसा मत छोड़ो करो। मुझे, छोड़ दो। रुक जाओ, ज्यादा छोड़ो। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा सीरियस मत हो, मैं उसके सामने बस एक्टिंग कर रही थी। क्या? तुम थोड़े कंजूस जरूर हो और तुम्हें पैसे की जरूरत है, थोड़े लालची भी हो सकते हो, पर हमें अच्छे से पता है कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। तुम इतने सालों से टियान लिन के लिए काम कर रहे हो, पर मिस जू ने तुम्हें इतना मिसअंडरस्टैंड क्यों किया है? उस रात आखिर सच में हुआ क्या था? ओल्ड फे इतनी रात को हॉस्पिटल क्यों आया? सुनो चीफ टियान, सारी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उसे यहाँ पर बुलाया था। डॉक्टर चैन, आपने मुझे याद किया? याद है कुछ दिन पहले ही एक लेडी अपने डॉग के चेकअप के लिए आई थी, हाँ, याद आया तो। पर उसके बाद उसके डॉगी को पावो वायरस हो गया। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा रहेगा भी या नहीं। क्या तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता था? ठीक है, देखो मेरे पास कुछ पपीज हैं, पर उनमें से सिर्फ एक को पावो वायरस हुआ था। शायद बाकी पपीज भी उससे इन्फेक्ट हो गए होंगे। इसका मतलब तुम्हें पहले से ही पता था कि उस डॉग को इन्फेक्शन हुआ है, पर सच्चाई छुपाकर तुमने उसे बेच दिया और चेकअप करवाने के लिए उसे यहाँ लेकर आए। उसका डॉग बीमार है, वो मुझे और मेरे हॉस्पिटल को ब्लेम कर रही है। अरे बस करो डॉक्टर चैन, मेरी बात सुनो। एक बार डॉग मेरी शॉप से गया, उसके बाद उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। ठीक वैसे ही जब तुमने चेकअप किया था तो सारी चीजें राइट थी, है ना? और हो सकता है कि यहाँ से निकलने के बाद वो दूसरे बीमार कुत्तों के कांटेक्ट में आया हो। ये कोई मजाक है? तुम्हें अपने डॉग की ट्रीटमेंट करवानी चाहिए थी। तुमने मिस जू को फंसाया है। कैसे बताऊं ब्रदर चैन, डॉग्स को बेचकर मैं ज्यादा पैसे नहीं बनाता हूँ, और तुम्हें पता भी है एक डॉग को संभालने में कितने पैसे खर्च होते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, मना मत करना। ये सब क्या है? देखो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कस्टमर्स डॉग को पालने में नए हैं। मुझे सारे डॉग्स जल्द से जल्द बेचने हैं। अगर बाकी के कस्टमर्स तुम्हारे पास डॉग को चेक करवाने के लिए आए तो उन्हें बेवकूफ बनाना जैसे अभी तुमने बनाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद को अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, ये लो। चले जाओ यहाँ से। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से जाओ और डॉग ओनर को सच बता दो। प्लीज चैन, इसमें जल्दबाजी मत करो। हाँ सुनो, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है। मुझे पता था यहाँ कुछ नहीं, तो रुक गड़बड़ जाइए, है। मेरी बात सुनिए। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? इन्हें सच सच बताओ ना। अजीब बात है, मिस जू ने मुझे इससे बहुत ही अलग स्टोरी बताई है। इसका मतलब साफ है कि इन दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। कहना क्या चाहते हो तुम? मैंने तुम्हारा नाम लिया क्या? देखो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं अभी के अभी टियान लिन छोड़ दूंगा और फिर कभी भी पेट इंडस्ट्री में नहीं आऊंगा। और अगर मैंने झूठ बोला है तो मैं अपनी जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करूंगा। वैसे भी तुमसे शादी कौन करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि जब मिस जू बेबी को लेकर यहाँ पर आई थी तब चैन इरफान ने उनसे कहा था कि कैनीन डिस्टेम्पर और पावो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है। आपको बता दूं, इस बीमारी का एक लेटेंट पीरियड होता है 3 से 7 या 20 दिनों तक। इसका मतलब कोई तो एक झूठ बोल रहा है। वही झूठ बोल रही है। मेरा नाम लेकर वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। बस बहुत हुआ, हमें थोड़ा शांति से काम लेना होगा, क्योंकि अब वक्त निकल चुका है कि हम ये सोचें कि तुम गलत हो या सही हो। अभी हमें मिलकर ये सोचना होगा कि हॉस्पिटल की इमेज को बर्बाद होने से कैसे रोकें। बात समझ में आई? छोड़ दो इसे। मिस जू, आप कार्लो को नहीं ले जा सकती। मैंने कहा छोड़ो इसे। जब तक मुझसे माफी नहीं मांगोगे तब तक मैं ये डॉग तुम्हें नहीं दूंगी। छोड़ो इसे। मैं कहती हूँ छोड़ दो। छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? जो भी बात करनी है आराम से बैठ के करो। तुम्हें सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी, तभी मैं डॉग तुम्हें वापस दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे डॉग को अपने साथ ले जाओगी? चाहती क्या हो? पहले मुझे फंसाया और अब इस डॉग की चोरी कर रही हो। टियान, दरवाजा बंद करो। तुम सब मिले हुए हो। जब मैं डॉग को यहाँ चेकअप के लिए लाई, तुमने कहा सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और जब वो बीमार पड़ा और मैं उसे यहाँ लेकर आई तो तुमने उसे मार डाला। तो मैं तुम्हें दोष नहीं मैंने दूंगी। साफ साफ बताया था कि लेटेंसी पीरियड होता है। आप हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। आपका डॉग हमारी वजह से नहीं मरा है। मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम सब के सब मिले हुए हो। तुमने दरवाजा बंद कर दिया तो मुझे मारना चाहते हो?